हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज यह विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई है। ऐ वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। तुम भी कटिमात्र में वस्त्र लपेटकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरा पालना, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचारपूर्ण व आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारे ध्येयवाद का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानव आत्मा उनकी बल सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। क्या वह भी कभी मर जाएगा? वह भारत जो प्राचीन काल से सभी उदारता, नीति और आध्यात्मिकता का जन्मस्थान रहा है, वह देश जिसमें ऋषिगण विचरण करते रहे हैं, जिस भूमि में देवतुल्य मनुष्य अभी भी जीवित और जागृत है, क्या मर जाएगा? भाइयों, मैं उस यूनानी ऋषि डायोजनीस की लालटेन को उधार लेकर आपके पीछे पीछे इस विशाल संसार के शहरों, ग्रामों, मैदानों और जंगलों में चलूँगा। मुझे अगर आप दिखा सकते हो तो ऐसे पुरुष दूसरे देशों में भी दिखा दीजिए। संसार हमारी भारत माता का बहुत ही ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न जातियों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह हिंदू का जितना ऋणी है उतना और किसी का नहीं। जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा हुआ था, जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवासी कितने क्रियाशील थे, इस बात की गवाही हमें इतिहास दे रहा है। उससे भी पहले जिस समय की कोई स्थिति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की और नज़र दौड़ने का साहस किंवदंती को भी नहीं होता, उस अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितनी हुई भाव तरंगे भारत से प्रसूत हुई है, पर वे सब तरंगे अपने आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद लेकर अग्रसर हुई है। क्या तुम यह बता सकते हो कि भारत अन्य सब आर्य जातियों से पिछड़ा हुआ क्यों है? भारत की बुद्धि क्या कुछ कम है? क्या यहाँ कुशलता की कमी है? उसका शिल्प, उसका गणित, उसके दर्शन शास्त्र आदि का विचार करने पर क्या तुम किसी विषय में कम कह सकते हो? आवश्यक इतना ही है कि वह मोह निद्रा से सैकड़ों सदियों को दीर्घ निद्रा से जाग जाए और संसार की समस्त जातियों के बीच उसका जो यथार्थ कार्य है उसे ग्रहण कर ले। त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। इन दो बातों में भारत को उन्नत करो, ऐसे होने पर सब कुछ अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। हे अमरपुत्रों, मेरे देशवासियों,
यह हमारा जातीय जहाज युगों से सभ्यता को ले जाता रहा है और इसने अपनी अतुलनीय संपदा से संसार को समृद्ध बनाया है। अनेक गौरवपूर्ण शताब्दियों तक हमारा यह जहाज जीवन सागर में चलता रहा है और करोड़ों आत्माओं को उसने दुख से दूर संसार के उस पार पहुंचाया है। आज शायद उसमें एक छेद हो गया है, इससे वह क्षत हो गया है, यह चाहे तुम्हारी गलती से या चाहे किसी और कारण से। तुम जो इस जहाज पर चढ़े हुए हो तो अब क्या करोगे? क्या तुम दुर्वचन कहते हुए आपस में झगड़ोगे? क्या तुम मिलकर उस छेद को बंद करने की पूर्ण चेष्टा करोगे? हम सब लोगों को अपनी पूरी जान लड़ाकर खुशी खुशी उसे बंद कर देना चाहिए। अगर न कर सके तो हम लोगों को एक संग डूब मरना होगा, पर किसी के लिए शुभेच्छाएं छोड़कर बुरे शब्द हमारे मुंह से न निकले। अब आप समझ सकते हैं कि किस उस राक्षसी का प्राण पखेरु कहाँ है। वह धर्म में है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। इसलिए इतनी आपद विपद को झेलते हुए भी हिंदू जाति अभी तक बची है। अच्छा, एक भारतीय विद्वान से पूछा कि इस राष्ट्र के प्राण को धर्म में रखने की क्या आवश्यकता है? उसे सामाजिक या राजनीतिक स्वतंत्रता में क्यों न रखा जाए, जैसा कि दूसरे राष्ट्रों में होता है? ऐसी बात कहना तो बड़ा सरल है। वास्तविक बात यह है कि जो नदी पहाड़ से 1000 कोस उतर आई हो, वह क्या फिर पहाड़ पर जाएगी या ना जा सकेगी? क्या वो जा सकेगी? यदि वह जाने की चेष्टा भी करे तो परिणाम यही होगा कि इधर उधर जाकर वह सूख जाएगी। वह नदी चाहे जैसी हो समुद्र में जाएगी 1 या 2 दिन, चाहे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, 2 अच्छी जगहों से होकर व 2 गंदी जगहों से गुजर कर। यदि हमारे इस 10,000 वर्ष के जातीय जीवन में भूल हुई तो इस समय अब तो और कोई उपाय है ही नहीं। इस समय यदि नए चरित्र का गठन किया जाए तो मृत्यु की ही संभावना है। हे मेरे मित्रों, हमारी जाति अभी भी जीवित है, दुखदुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा। स्वामी विवेकानंद, भारतीय व्याख्यान। हे मेरे मित्रों, प्रत्येक देश में एक ही नियम है, वह यह कि थोड़े से शक्तिमान मनुष्य जो करते हैं वही होता है। बाकी लोग केवल भेड़िया समान उसका ही अनुकरण करते हैं, अंधानुकरण करते। मैंने तुम्हारी पार्लियामेंट, सीनेट, वोट, मेजॉरिटी, बैलेट आदि सब देखा है, सभी जगह ऐसा ही है। अब प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में कौन शक्तिमान पुरुष है? वे ही जो धर्मवीर है, वे ही हमारे समाज को चलाते हैं, वे ही समाज की रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर उसे बदल देते हैं। हम चुपचाप सुनते हैं और उसे मानते हैं। ईर्ष्या ही हमारे दास सुलभ जातीय चरित्र का धब्बा है। औरों का तो क्या कहना, स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इस ईर्ष्या के कारण हमारा कुछ भला नहीं कर सकता। मेरे बारे में समझो कि मुझे जो कुछ करना था वह सब मैं कर चुका, अब मैं मर गया। यही समझो कि सब कामों का भार तुम्हीं पर है। युवकों, समझो कि तुम ही इस काम के लिए विधाता से भेजे गए हो, तुम काम में लग जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दूसरे से अलग रख कर नहीं जी सकता। लेन देन ही संसार का नियम है, और यदि भारत फिर से उठना चाहे तो यह परम आवश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे, और इसके बदले में वे जो कुछ दे उसे सहर्ष ग्रहण करे। विस्तार ही जीवन है, संकोच मृत्यु। प्रेम ही जीवन है,
द्वेष, मृत्यु, हमने उसी दिन से मरना शुरू किया जब से हम अन्यान्य जातियों से घृणा करने लगे, और यह मृत्यु बिना इसके किसी दूसरे उपाय से रुक नहीं सकती कि हम फिर बिस्तर को अपनाएं और जो कि हमारा जीवन है सबको अपनाएं। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश, सद उपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो आपकी कीर्ति यही छोड़ जाइए। कोई भी सत्य, प्रेम तथा निष्कपटता को बाधा नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने मन और वाणी को एक कर पाए हो? क्या तुम मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निस्वार्थ भाव से रह सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम है? यदि ये बातें तुम्हारे भीतर विद्यमान हो तो फिर तुम्हें किसी भी चीज़ से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं। वत्स, बढ़े चलो, बढ़े चलो। समग्र जगत ज्ञानलोक के लिए लालायित है। उस ज्ञानलोक को प्राप्त करने के लिए उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से जगत हमारी ओर देख रहा है। एकमात्र भारत के पास ही ऐसा ज्ञानलोक विद्यमान है, जिसकी कार्य शक्ति न तो इंद्रजाल में है न ही छल में है, वह तो सच्चे धर्म के मर्मस्थल में है। उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के अशेष महिमान्वित उपदेशों में प्रतिष्ठित है। जगत को इस तत्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रभु ने इस जाति को विभिन्न दुख कष्टों के भीतर भी आज तक जीवित रखा है। अब उस वस्तु को देने का समय उपस्थित हुआ है। हे वीर हृदय युवकों, तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों का जन्म हुआ है। कुत्तों की आवाज़ से न डरो, यहाँ तक कि यदि आकाश से प्रबल वज्रपात भी हो तो भी न डरो। उठो, कमर कसकर खड़े हो और कार्य करते चलो। स्वामी विवेकानंद, भारतीय व्याख्यान।